Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का भगवत गीता की एक साप्ताहिक कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम तीसरे अध्याय के, खास करके तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे, लेकिन तीसरे अध्याय का 1, 2, 3 लेंगे। आइए हम सब चलते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गति, मत्सर्वस्व पदां भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमः। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठति। हरे कृष्णा। तो आज हम तीसरे अध्याय के पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक पे चर्चा करेंगे, खास करके तीसरे श्लोक पर जब भगवान बोलते हैं। हरे कृष्ण। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। अर्जुन उवाच
ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। फिर से मैं कहता हूं, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। पूरी भगवत गीता सवाल और जवाब है, और ये सवाल अर्जुन का है कि भगवान कहते हैं कि बुद्धि जो है वो कर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि शॉर्टकट है। तो फिर भी भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए, कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है। तात्पर्य भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। लेकिन किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रसन्नता मिल सकती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्द में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कृष्ण कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। तो जो अर्जुन था वो भगवान से प्रश्न कर रहा था कि आप बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हो तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में यानी कि कर्म में मुझे क्यों जोड़ते हो। तो अर्जुन सोच रहा था कि मैं बुद्धि योग से एकांत स्थान में जाकर ध्यान में बैठ के अभ्यास करूं, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन धर्म युद्ध करे। धर्म युद्ध करना आवश्यक है। हम लोग संसार में जो करते हैं वो धर्म युद्ध नहीं, वो अर्थ युद्ध है, स्व युद्ध है, लोभ युद्ध है। लेकिन यहाँ पे भगवान अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। पिछले दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन अपने गुरु से प्रश्न कर रहा है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो वो कैसे किसको प्रश्न करेगा। तो जीवन में गुरु होना आवश्यक है, और भगवत गीता पूरी भगवत गीता सवाल और जवाब है। इसीलिए आजकल क्या है कि हमारी बुद्धि इतनी कुंठित हो चुकी है कि हम सवाल तो हमसे उत्पन्न होता नहीं है, और जो जवाब मिलता है या भगवान का नरेशन मिलता है उसको हम कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये कर्म योग की बात है, ये कर्म योग नामक अध्याय है। तो इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि संसार में 90% से अधिक लोग गीता यानी कर्म योग मानते हैं, लेकिन कर्म योग सिर्फ तीसरा अध्याय है। एक्चुअल भगवत गीता 18 अध्याय की है। यानी कि जैसे जैसे अर्जुन की मैच्योरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे
भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गहरा होता गया और इसके अंदर तीसरा अध्याय तो अभी शुरुआत के माहौल में है। तो हम कभी कभी अपने को जो जचता है उसको हम कोट करके बोलते हैं कि गीता यानी कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग है, लेकिन वो कर्म कृष्ण भावना मृत कर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, जो कृष्ण को मंजूर हो वो। आगे हम चर्चा करेंगे कि कर्म के 3 प्रकार है और क्या करना चाहिए। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अनुवाद में जाते हैं। आपके व्याम मिश्रित अनेका अर्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अभी अर्जुन भ्रमित हो गया है। अर्जुन कह रहा है कि व्याम मिश्रित यानी कि अनेक ड्यूअल मीनिंग वाला उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, इसलिए अतः therefore यानी कि इसलिए कृपा करके। गुरु से हम प्रश्न करते हैं तो पूछना चाहिए कृपा करके। हम प्रश्न कैसे करते हैं? हम भौतिक जगत में प्रश्न करते हैं तो चैलेंज मानकर प्रश्न करते हैं, इसका क्या होगा, हाँ ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ बताया है। हाँ, जरूर शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, लेकिन जो है उसको हमेशा क्या बोलते हैं कि विनम्र होना चाहिए। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक यानी कि कंफर्म बताए कि मुझे इसके अंदर मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हाँ, यहाँ पे श्रेय और प्रिय की बात होती है, तो प्रिय की बात नहीं कर रहा है अर्जुन, श्रेय की बात कर रहा है। हम संसार में चलते हैं तो प्रिय की ओर चलते हैं, और यहाँ पे अर्जुन कह रहा है मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी को देखते हैं। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम में सांख्य योग, बुद्धि योग तथा बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अर्जुन माध्यम है और हमारे लिए अर्जुन भगवान को, कृष्ण को प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांतों के 2 बात, ये टेक्निकल श्लोक है थोड़ा सा, ये 2 सब्जेक्ट की चर्चा हुई है दूसरे अध्याय में कि एक पदार्थ और आत्मा, हाँ, शरीर और आत्मा यानी कि मैटर एंड स्पिरिट की बात हुई है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नाशवंत है। और दूसरा ये है कि ये शरीर की जो इंद्रियां हैं वो बुद्धि योग से, मतलब ये इंद्रियों को भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में जोड़ना, इंद्रियों को अकेला नहीं छोड़ देना। तो ये थोड़ा ज्ञान योग का बात है, बुद्धि योग की बात है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो भगवान अभी जवाब देने वाले हैं। चलो हम तीसरे श्लोक में भगवान का जवाब सुनते हैं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान वाच
लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। अनुवाद पे जाते हैं सीधा। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान अभी अर्जुन को दो प्रकार के मनुष्य की जो भावना है उसके बारे में विश्लेषण करने जाएंगे कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं। आत्म साक्षात्कार का मतलब जो स्व को पहले अपनी आत्मा को जाने, तो एक आत्मा को जानने के लिए है ज्ञान योग द्वारा, और दूसरा है भक्ति योग द्वारा, कि ये जानकर आत्मा का पोजीशन जानकर अपनी इंद्रियों को, शरीर के माध्यम से अपनी इंद्रियों को भगवान की भक्तिमय सेवा में जोड़ दे। तात्पर्य के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग तथा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन दोनों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ और आत्मा के बारे में चिंतन करना चाहता है, व्यवहारिक। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39 दोनों श्लोक हम देखते हैं साथ साथ ताकि पता चलेगा। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। सांख्य योग यानी कि आत्मा और पदार्थ में जो डिफरेंस है, स्पिरिट एंड मैटर, शरीर और आत्मा के बारे में इसका वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, सेल्फलेस एंडेवर, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यानी कि हम जो ज्ञान से कर्म करते हैं उसमें फल की अपेक्षा न रखकर निष्काम कर्म करने की बात बता रहे। निष्काम कर्म कहाँ से होता है? निष्काम कर्म का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो शरीर, बुद्धि या मन नहीं है। निष्काम कर्म का केंद्र बिंदु है आत्मा से निष्काम कर्म होना चाहिए। हाँ, आत्मा से निष्काम कर्म आत्मा के लिए होना चाहिए। दूसरे श्लोक का जो प्रभुपाद जी ने कोट किया था वो भी देख लेते हैं। यहाँ की 61वें श्लोक में दूसरे अध्याय में देखा था हमने, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है। यानी कि ये दूसरे प्रकार का आत्म साक्षात्कार का हिस्सा है कि जो पूर्णतया इंद्रियों को वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो स्थिर बुद्धि के बारे में बताया कि अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा में जाना चाहिए। तो अभी आज भगवान का ये तात्पर्य फिर से पढ़ते हैं कि द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग तथा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन दोनों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहता है। जो आत्मा और शरीर और आत्मा के बारे में व्यवहारिक ज्ञान द्वारा मनन और चिंतन करना चाहता है। लेकिन
इसमें भ्रमित होने की संभावना हो सकती है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। वो अपनी इंद्रियों को संयमन कैसे करते हैं? इंद्रियों को मोड़ कर करते हैं। योगी और सांख्य दर्शन में इंद्रियों का संयमन कैसे करता है कि वो योगी अपनी इंद्रियों को योग के बल से दबाता है और वो दबाकर अपनी साधना करता है। लेकिन भगवान का जो भक्त है कृष्ण भावनामृत में, वो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाकर उसका इंद्रियों का उपयोग करता है। तो जो भगवान की सेवा में उपयोग करता है वो श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि हम उदाहरण में देख चुके हैं कि विश्वामित्र मुनि जो सांख्य योग दर्शन के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा इंद्रियों को दबाकर ध्यान किया 1000 साल तक, लेकिन जैसी मेनका का आवाज, पायल की आवाज सुनी तो उनकी आंख खुल गई, समाधि टूट गई और उन्होंने शादी की। तो जो व्यावहारिक ज्ञान दर्शन से वस्तुओं का चिंतन करते हैं उसमें गिरने की संभावना बनी रहती है। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को न दबाकर भगवान की भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, वो श्रेष्ठ माना जाता है। द्वितीय अध्याय के 100 श्लोक में जो बताया गया है, 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। जब हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तब कर्म बंधन से हम छूट सकते हैं, तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस पद्धति का जो ध्येय है भगवान की संतुष्टि है। लेकिन अगर हम भगवान की संतुष्टि न देखकर अपने सकाम कर्मों को देखेंगे तो वो कर्म बंधन हो जाता है। इसलिए निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म आत्मा के लेवल पे हो सकता है। कभी कभी हम निष्काम कर्म शरीर के लेवल पे करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पे कैसे करते हैं कि हम एक आत्मा की सेवा कर रहे हैं जो भगवान का अंश है, ताकि हम वो शरीर की, वो व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे जो हमें शारीरिक रूप से दिखाई दे रहा है। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान के अंश की सेवा कर रहे हैं। तो जब भगवान के अंश की सेवा करेंगे तो कर्म बंधन जनित नहीं होगा, वो निष्काम कर्म माना जाएगा। लेकिन जैसा ही हम कोई व्यक्ति को देखते हैं तो हम उस शरीर को देखते हैं, हमारी सेवा का वो दुरुपयोग करेगा शायद, तो उसका कर्म बंधन हमें लगेगा कि हमने उसको दुरुपयोग करने के लिए प्रेरणा दी, उसके हिस्सेदार हुए। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में क्या बोलते हैं, सुपात्र और कुपात्र को दान देते हैं, ठीक वैसे ही हम भगवान की भक्ति में ये भी देखना चाहिए कि हम आत्मा से आत्मा के लिए सेवा कर रहे हैं, तो ये संपूर्ण तरह से निष्काम हो जाएगा। अगर हम मन से करेंगे तो क्या होगा कि हमारा मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो मन में रख लेगा तो उसको कर्म बंधन शुरू हो जाएगा। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म, विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। हाँ, कई बार भगवत गीता को कई लोग कहते हैं कि ये सांख्य योग का दर्शन है या कर्म योग का दर्शन है या ज्ञान योग है। भगवत गीता यानी कि ज्ञान योग है। इसलिए भगवान के भक्त भगवत गीता से छुटकारा पाना चाहते हैं कि हम स्वयं भक्ति करेंगे, लेकिन हमें भगवत गीता से जरूरत नहीं है। हम अपनी डीटी सेवा करेंगे, अपने अर्च विग्रह की सेवा करेंगे, लेकिन हमें गीता की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता ज्ञान योग है और हम भक्तिमय सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग गलती करते हैं, क्योंकि पूरी भगवत गीता ज्ञान योग से भी अधिक भक्ति योग है और सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग कैसे करना चाहिए उसकी दिशा दिखाती है। हाँ, आप 700 श्लोक की भगवत गीता है, उसमें कहीं भी एक बार भी भगवान ने नहीं दोहराया कि सांख्यवानाम अभिजानाति, कर्मणाम अभिजानाति, ज्ञानवाम अभिजानाति, ध्यानवाम अभिजानाति। एक बार भी भगवान ने नहीं दोहराया, लेकिन भगवान ने 2 बार दोहराया है इस भगवत गीता में कि भक्त्या माम अभिजानाति,
भक्त्या माम अभिजानाति। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान ने भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कहा है, और ये भक्ति योग जो भक्त बनना चाहता है, शुद्ध भक्त बनना चाहता है, उसको गीता का अध्ययन अति आवश्यक है, नहीं तो वो रास्ता भूल जाएगा। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है, दोनों का एक दूसरे पर आश्रय है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता है। हाँ, कभी कभी हम दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम अपनी डीटी को, अपने अर्च विग्रह को सर्वस्व मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम अगर आत्मा और पदार्थ का जो डिफरेंस है, जो अगर हमने ये नहीं समझा है, तो हम अपनी अर्च विग्रह में भी पदार्थ को देखेंगे। हम ये मेरी भगवान की डीटी है जो पीतल की बनी हुई है, या पत्थर की बनी हुई है, या मार्बल की बनी हुई है, या लकड़े की बनी हुई है, तो हम उसके पदार्थ को देखेंगे। लेकिन हमें देखना है कि ये आत्म तत्व है, मतलब ये साक्षात भगवान का अर्च विग्रह है। तो अर्च विग्रह कैसे पैदा होता है वो भी बताया गया है, लेकिन वो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। जो गीता का अध्ययन न कर कर खाली अपनी नित्य सेवा करना चाहता है, वो भावुकता में आ जाता है और कभी कभी धर्म अंधता में आ जाता है। लेकिन ये भावुकता और धर्म अंधता गलत है, और धर्म विहीन दर्शक मानसिक उहापोह करते हैं। हाँ, वो मनोधर्म पर चले जाते हैं, जिसको, क्योंकि डीटी सेवा करते हैं लेकिन पीछे बैकअप में कृष्ण की बताई हुई दिशा नहीं है, ज्ञान नहीं है कि भक्ति कैसे की जानी चाहिए, तो हम मनोधर्म पर चले जाएंगे, तो मानसिक उहापोह है। तो अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो अनेक जन्म में समसिद्धि का मार्ग हो जाता है। लेकिन जो इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है कि जो सिर्फ मानसिक उहापोह न कर, यानी कि जो मनोधर्म करते हैं, उसके लिए अनेक जन्म में समसिद्धि है। लेकिन जो अपने अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण को मानते हैं, वो अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। भगवान विभु है, हम अणु है, भगवान परमेश्वर है और हम एक जीव है, और जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो ये जो हमारा भगवान से संबंध है, ये जीव को समझ लेना चाहिए। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। जब तक हम संबंध स्थापित नहीं करते हैं, हम भगवान के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो संबंध कौन स्थापित करवाता है? गुरु स्थापित करवाता है। तो गुरु, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उसके लिए भगवान से संबंध स्थापित करना थोड़ा दुष्कर हो जाता है, और इसको भ्रमित होने की संभावना ज्यादा हो रहती है। क्योंकि जिसको गुरु और शास्त्र पर पूर्णतया विश्वास है, उसी के हृदय में शास्त्र का एक्चुअल ज्ञान, एक्चुअल दिशा प्रदर्शित होता है। ये वेद व्यास जी कहते हैं। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि इवेंचुअली जो दार्शनिक सिद्धांत है, वो भी इवेंचुअली ग्रेजुअली कृष्ण भावना तक पहुंचेगा। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना चाहता है। एक जो भगवत गीता को अनुसरता है, तो वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वो उसकी जो उन्नति है वहीं से शुरू हो जाती है। और जो मनोधर्म से भगवान की नित्य सेवा करता है, और जब धीरे धीरे उसकी कृष्ण भावनामृत शुद्ध होता जाएगा, तो क्रमशः वो भी धीरे धीरे इस मार्ग पर आएगा, लेकिन उसको समय लगेगा।
प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना चाहता है। हमारी सभी कार्य में हम भगवान से संबंध जोड़ना चाहते हैं। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। जो दार्शनिक पद्धति है वो मनोधर्म से जाती है, लेकिन उसको इंद्रियों का शुद्धिकरण करना होता है। और इंद्रियों को शुद्धिकरण व्यक्ति तब तक नहीं कर पाता जब तक वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं जोड़ता, भगवान की इंद्रियों को सेवा करना नहीं चाहता, तब तक अपनी इंद्रियों शुद्ध नहीं हो पाती। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो अगर हम, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर हम संसार में भगवान की सेवा करना नहीं चाहते तो सेवा करना हमारा निजी धर्म है, हमें किसी ना किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। चाहे अपने शरीर की करें, चाहे अपने मन की करें, चाहे अपनी इंद्रियों की करें, चाहे अपनी पत्नी की करें, अपने संतानों की करें, अपने परिवार की करें, अपने समाज की करें, अपने राष्ट्र की करें। तो दीज आर ऑल डिफरेंट लेवल्स, लेकिन हमें सेवा तो करनी पड़ेगी। हम ऑफिस में जाएंगे तो अभी अपने बॉस का नौकर बनना ही पड़ेगा। तो सेवा करना ये हमारा निजी धर्म है, लेकिन किसकी सेवा की जाए वो मार्ग हम भूल चुके हैं। वो हमें भगवत गीता ठीक तरह समझाती है कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए लगाते हैं, तब हम भक्ति की सरल विधि तक जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े। इसके लिए भक्तों का संग आवश्यक है। भक्तों का संग जब तक नहीं है तब तक हम हमारी भक्ति में डिविएशन होना, भ्रमित होना, मार्ग भटक जाना, ये बहुत सेंसिटिव मार्गों पर, उपदेशों पर हम भटक जाते हैं। भगवान का एक उपदेश मानकर हम एक दिशा में चले जाते हैं, फिर भगवान के वो उपदेश क्यों कहा था, उसकी अधिक श्रेष्ठ दूसरा उपदेश क्या है, वो हम इग्नोर कर देते हैं या उसका सानिध्य हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी इंद्रियों भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए लगाना चाहिए। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये पूरा श्लोक, ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आधारित रहेगा और यही बात ज्यादातर बीच में आती रहेगी। और हमें ये समझना चाहिए कि मन को कैसे कंट्रोल करेंगे कि शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणि विदुनति सुहत्सता। श्रीमद् भागवत में बताते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। हमें कान से भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण की कथा सुनना चाहिए। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये सबसे श्रेष्ठ पुण्य है और सबसे श्रेष्ठ कीर्तन है। हृदयंतस्थ अभद्राणि, वो हृदय के अंदर जो अशुभ चीज है उसका नाश करेगा। हृदयंतस्थ अभद्राणि विदुनति सुहत्सता, और हम श्रेष्ठता की ओर आगे जाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट। हमें भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखी ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्। अतः यानी कि therefore, दैट इज ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ चर्चा कर ली, उसके बाद जो कंक्लूजन पे आए वो कंक्लूजन की बात बता रहे हैं। अतः therefore मीन्स पहले जो चर्चा कर चुके हैं उसका सार की बात कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि,
न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये। हाँ, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना है तो सेवन मुखी ही जिह्वा दो। अपनी जिह्वा से भगवान कृष्ण का नाम का सेवन करना होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सेवन मुखी ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरत। वो अपने आप भक्ति जागृत करने का ये एकमात्र, शुद्ध भक्ति जागृत करने का एकमात्र मार्ग है। तो ये अल्टीमेट कंक्लूजन में बताया गया है कि शुद्ध भक्त जो भी चीज करता है, जो उसके पीछे शास्त्र का अनुमोदन होता है, भक्तों का अनुमोदन होता है, इसलिए उसकी जो भक्ति की यात्रा है वो विफल नहीं होती या डिविएट नहीं होती। तो आइए हम इस कक्षा का समापन करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हमें जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप से ये क्लास मिल रहा है उसी से आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। 7778039139 इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट करके अपना प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इस क्लास की जो भी स्वीकृति है वो मैं अपने गुरु महाराज किशोरी जय पताका स्वामी महाराज को अर्पण करता हूँ। आप सब भक्तों का खूब खूब आभार। आप कृष्ण प्रेमी भक्तों के चरणों में नमस्कार। हरे कृष्ण। अगले हफ्ते मिलेंगे आगे भगवत गीता के श्लोकों के ऊपर। हरे कृष्ण।